हरे कृष्णा। तो बहुत ही खुशी का अवसर है, होली का सेलिब्रेशन है। एट द सेम टाइम हम लोग गौरांग महाप्रभु का अपीयरेंस वो सेलिब्रेट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पे आए थे और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए आए। अब कोई व्यक्ति बोलेगा चैतन्य महाप्रभु कौन है, मैं नहीं जानता, तो जानना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन आता है पहले स्कंद के 3रे चैप्टर के अंदर। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। तो जो 24वां अवतार है वो कल की अवतार है, उससे पहले जो 23वां अवतार है उसका वर्णन जो हो रहा है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हो रहा है कि भगवान कृष्ण ही हैं जो सिर्फ और सिर्फ भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि भगवान शास्त्रों का उपदेश देके चले गए, लेकिन हम लोग इतने नालायक फॉलो नहीं कर पाए। तो भक्ति एक्चुअल में करना क्या है, उन शास्त्रों को फॉलो कैसे करना है, वो सिखाने के लिए भगवान स्वयं राधा रानी का मूड लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। और वो भक्त का मूड था। एक्चुअली राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है, तो वो भक्त के मूड में आए और उन्होंने प्रॉपर वे में ये बताया कि हमें भक्ति करना कैसे। एक एक पॉइंट हमें खुद करके दिखाया कि भगवान का डेडिकेशन अगर हमें करना है, अगर स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट करना है अपने आप को, तो क्या क्या एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें करके दिखाया। और इनका अपीयरेंस वेस्ट बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे योगपीठ जगह बर्थ प्लेस है वो एक्चुअल में उनका 1486 ये उनका ईयर है जब वो इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। और यहाँ पे आने के बाद लगभग 48 ईयर्स वो रहे और प्रॉपर वे में उन्होंने बताया क्या क्या किस तरीके से हमें स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्ट करना है, कैसे कैसे बढ़ना है। क्योंकि हमारी लाइफ में हम लोग जो सो कॉल्ड भक्ति आज के टाइम पे कर रहे हैं, थोड़ा मंदिर चले गए, थोड़ा कुछ गा लिया, थोड़ा तिलक लगा लिया, थोड़ा इधर उधर नाच लिए, जय श्री राम या हरे कृष्णा बोल दिया, नारे लगा दिए और हमें लगा हमारी भक्ति हो गई। एक्चुअल में ये भक्ति की डेफिनेशन नहीं है। ये सिर्फ हम एक्सटर्नल वे में थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमारे अनर्थास हमें कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं और जिस पे हम ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है भाई सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अगर मैं ये थोड़ा हटके करूंगा तो फिर लोगों के सामने मेरी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि सोसाइटी वाले वो गलत काम कर रहे हैं और उसको फैशन के नाम पे या मॉडर्नाइजेशन के नाम पे प्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग जब प्रॉपर कन्विक्शन और फेथ नहीं होता शास्त्रों को, तो उन चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और वही गलत चीज अपनी लाइफ में फॉलो करने लग पड़ते हैं। इस टाइम पे हमें 2 एग्जाम्पल याद रखने चाहिए। एक विभीषण का, लंका में सारे करप्ट लोग थे, सारे करप्ट थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। दूसरा प्रहलाद महाराज, जो कि होली का हम सेलिब्रेट करते पर्पस, तो होली में हम प्रहलाद महाराज की विक्ट्री को सेलिब्रेट करते। उस टाइम पे हिरण्यकशिपु ने पूरे संसार में गंध मचा रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी सारे लोग असुर प्रवृत्ति के थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज ने अपने प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। वो प्रिंसिपल सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पे आए हैं और उन्होंने ये बताया एक्चुअल में भक्ति करना क्या है, मनुष्य जीवन का पर्पस क्या है और कैसे भगवान को अचीव करना है। तो आप सबको गौर पूर्णिमा फेस्टिवल की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा।